हजुरहरूले आफआफ्नो कपडामा जो पूजाको लागि प्रतिमा दिइँदैछ भगवानको त्यो श्री मूर्ति लक्ष्मीजीको, त्यसलाई हजुरहरूले स्वीकार गर्नु, एक एक गरेर कपडामा थाप्नु अनि स्वामीजीको चरण स्पर्श गर्ने इत्यादि प्रयत्न कसैले पनि नगर्नु। अनि आज लक्ष्मीजीको पूजा हामीहरू गर्न जाँदैछौँ। सबैलाई मिलाएर हामीहरूले आराधना गर्दछौँ। लक्ष्मीजीले पुरुषकार गर्नुहुन्छ भगवानको सन्निधिमा जानको लागि, भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको लागि आमा लक्ष्मीजीको अनुग्रह कृपा हामीहरूलाई चाहिन्छ। यसरी यो सामूहिक रूपमा धेरैजना मिलेर आचार्यको सन्निधानमा उहाँहरूको मार्गदर्शनमा जो आराधना गरिन्छ यसको पावर पनि धेरै हुन्छ, शक्ति पनि धेरै हुन्छ। भगवान पनि धेरैजनाले मिलेर एक कण्ठले गाउँदाखेरि, एकैपल्ट यसरी मिलेर सामूहिक रूपमा पूजा गर्दा कुनै पनि कैङ्कर्यहरू गरियो भने भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। भाव यी सबै कुराहरू मिलाएर सम्पदा हुन्छ। एकै ढङ्गको मात्र सम्पत्तिले कुनै प्रकारको सुख दिँदैन। सबै प्रकारको शील, स्वभाव, दया, गुण एक प्रकारको पूर्णता आउन सक्छ। त्यस्तो पूर्णता मिल्नको लागि, सम्पदा मिल्नको लागि लक्ष्मीजीको अनुग्रह कृपा कटाक्षको अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ। भक्तले प्रेमले दिँदाखेरि मैले भेटाएँ भन्ने प्रभुले मान्नुहुन्छ। हामीले श्रद्धाले प्रेमले समर्पण गरियो भने भगवानले पनि प्रेमले नै, पिउने वस्तुलाई भगवानले खानुहुन्छ, खाने वस्तुलाई पिउनुहुन्छ। हामीलाई जे वस्तुहरू उपलब्ध छन् ती वस्तुहरूद्वारा नै हामीहरूले भगवानको सेवा पूजा आराधना गर्न सकिन्छ। त्यस्तो एउटा राम्रो आराधना लक्ष्मी नारायण भगवानको आराधना आज हामी गर्न जाँदैछौँ। अब स्वामीजी महाराजको निर्देशनमा कसरी आमालाई लक्ष्मीलाई त्यहाँ बोलाउने, कसरी त्यहाँ उपचारहरू गर्ने, कसरी सेवा गर्ने, यी सबै कुराहरू हामीले आचार्य मुखतः जानकारी पाउनेछौँ। र अरू पनि आराधना भनेको केवल भगवानको मूर्तिमा मात्र आराधना नभएर भगवानको शरीर, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै के हो? भगवानको शरीर हो। दिव्य मङ्गल विग्रह हो यो सारा जगत। जगत सर्वम शरीरन्ते भनेर बताइएको छ इतिहास पुराणहरूमा। त्यस्तो परमात्मालाई आराधना गर्ने जो पद्धति हो त्यो पनि हामीले आचार्यबाट मार्गनिर्देशन पाउनेछौँ। र आज हामी सबै भाग्यशाली छौँ। सबै भलन्टियरहरूले हजुरहरूलाई वस्तुहरू उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मूर्तिलाई हजुरहरूले साथमा राखौँ। आज हामी आराधना गर्न जाँदैछौँ। अब हामीलाई आचार्यको निर्देशन प्राप्त हुन्छ र एक एक वस्तुहरूको विषयमा स्वामीजी महाराजले हामीलाई निर्देशन गर्दै बताउँदै आराधना गराइबक्सिनेछ। सबै श्रद्धापूर्वक मौन भएर, माने भगवानको सन्निधिमा आएका छौँ हामी। लक्ष्मीनारायण भगवानको सन्निधि परम पूज्य आचार्य चरण जीयर स्वामीजी महाराजको हामीलाई दिव्य सान्निध्य ध्यानपूर्वक हामीहरूले श्रद्धाको साथमा आराधना गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान को। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त भक्त वृंद को, ब्रह्म यज्ञ को जय श्रीमन्नारायण। भगवत बंधु, आज अपनी अलिकति जानकारी गर्दै पूजा गर्छौं। अगाडि पूजा स्थल राम्रो सजाएर राख्छौं। थालीमा फूल एउटा टोकरीमा छन्। बायाँ तरफ तल राख्नुस् र फल बाहर राख्नुस्। पानको पत्ता पनि फूलमा राख्नुस्, पछि लिन्छौं। और अगरबत्ती पनि पछि लिन्छौं, अहिले हुँदैन। दिया को अपने पत्ते में
दाहिनी ओर माथी, अपने ओर देखने जैसा ऐसा रखना है। अपना तरफ देखे जैसा रखनोस। कति प्रतिमा चन, प्रतिमा नहीं, ये क्या, इसको क्या बोलते? पाला। कति पाला चन? दुईटो। वेरी गुड। ये एक माँ दिया छ और को माँ कपूर छ, कपूर अंत माँ प्रयोग कर छ, राइट। और अपने थाली में जो वहाँ देते हैं वही यहाँ पर रहना है, हमारे लिए स्पेशल नहीं होना है। और थाली में थोड़ा पानी लेके उसको जमीन को साफ करना है पहले, स्थल शुद्धि, स्थल शुद्धि करना है। और यस पची हल्दी लिएरा लिपनोस, हल्दी लिएरा लिपनोस, जिसको स्तंडिलम ऐसा कहते हैं। इसको जब पानी से शुद्धि करके थोड़ा हल्दी से साफ करके रखेंगे उसको स्तंडिलम बोलते हैं। स्तंडिलम माने जहाँ पर हम पूजा करते हैं, ठीक है। और बाद में आपके पास कुमकुम है, कुमकुम, उससे वहाँ पर एक पद्म का रंगोली लगाना है, कमल, कमल का रंगोली कैसा होता है? अष्टदल। हाँ ठीक, ये दोनों करते हैं, एक को करते हैं और उनको देने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक। हो गया। अष्टदल पद्म का रंगोली वहां पर रचना कर लिया। आप क्या करना है, जो भी हम कहते हैं ना जो करने के लिए, वो गरे पची ओम बनु पर्छ आया। एउटा सूचना हो, ये ओम भयो बन्नु भयो भने हामी अगाडि उपचारमा जान्छौं। आप जो उपचार समाप्त कर लेते हैं, कर दिया माने ओम बोल दिया तो फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। रचना कर दिया आपने कमल का, थोड़ा फूल का पंखुड़ा लिया, उस कमल का बीच में रखनो। यस माथी माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा छ, प्रतिमा को रखनो। क्या कहना है? ओम भन्नु पर्छ। रख दिया, माता जी को वहां पर विराजमान कर लिया, ठीक है। अब आपके पास दो गिलास है ना, एक गिलास में पानी रखना है, दूसरा गिलास खाली रखना है। जो भी उपचार बोलते हैं, उपचार का अर्पण करके जो पानी से जो उपचार करते हैं, फिर उस पानी को खाली गिलास में छोड़ना है, समझे ना? अब तैयार कर लिया गिलास दोनों को भी। और आपके पास चंदन है, और एक में थोड़ा सा चंदन में अलिकति पानी डालेर पेस्ट बनाउनुहोस्। अक्षत पनि दिनुभयो त
तरह हम लोग अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा कठिन होता है, कठिन स्पर्श कठिन होता है ना, इसीलिए उसको उपयोग नहीं करेंगे। तो दिया तो ठीक है, रखना है। और इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है आपके पास, है ना, उसको रखना है, खाने के लिए नहीं, उसको पूजा में भोग लगाने के लिए, ठीक है ना। और अब और कुछ यहाँ पर थोड़े छोटा छोटा सानो सानो कपड़ा पानी छन, वो वस्त्र उपचार का टाइम में ये अर्पण करनो पर्चो, वो पानी बगल में रखनो। अभी हम 2 जगह में पूजा करते हैं। कितने जगह में? 2 जगह में पूजा करते हैं। एक यहाँ पर अपने थाली में, दूसरा मन मंदिर में। एक आगाड़ी एउटा भीतर। जब सामने करते हैं वहाँ जो जो चीज उपलब्ध होते हैं उनसे उपचार करते हैं। जब मन में करते हैं, जिस चीज उपयोग करके करना है वो मन में अपन तैयार करके उससे करते हैं, मन में भावना से करते हैं। बाहर जो वस्तु मिलता है उससे करते हैं, समझे ना। अभी सिंहासन का अर्पण करना है, आपके पास सिंहासन कहाँ है? नहीं है, लेकिन एक तो फूल है, तो फूल वहाँ पर अर्पण करते हैं। परंतु मन में एक ठूलो ठूलो सिंहासन जैसा हमारे लिए यहाँ पर रखा है, हम तो छोटा है परंतु सिंहासन बहुत बड़ा है। ऐसा बड़ा सिंहासन मन में भावना करनी है, सोने से, रत्न से, मणि बाटो बनाए को सिंहासन मन में भावना ले तैयार करनो परछो, उस सिंहासन को अर्पण करना है मन में। बाहर तो जो फूल मिलता है उससे करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में भी ऐसे ही करना है। जब घर में रहते हैं तो अच्छा जो जो चीज बना सकेंगे, तैयार रख सकेंगे, अर्पण कर सकेंगे, उनसे ही करते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ पहले हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर ऐसा करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? वस्तु रा भावना, भावना को चाहते हैं। लेकिन भावना को अर्पण करेंगे कैसे? बाहर एक वस्तु के द्वारा ही अर्पण करना है। आपने घर में कभी कभी कुछ बंधु लोग आते हैं ना, बंधु लोगों को कुछ पकोड़ा बनाते हैं, हाँ? और क्या बनाते हैं? पूड़ी। तब गरम गरम बनाते हैं, तेल में पकाते हैं। ये पका हुआ चीज को बंधु को देने के लिए कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? एक थाली में रखकर देते हैं। थाली में रखना क्यों? थाली थोड़ी खाता है। क्या खाता है वो बंधु? जो चीज बना है उसको खाते हैं, लेकिन उसको देते किस में? थाली में। किस प्रकार की थाली में देते हैं? अपनी ताकत के अनुसार। यदि हम मामूली साधारण भक्त होते तो ऐसा ये पत्ते का थाली में देते हैं। थोड़ा पैसे वाले हो तो ऐसे ये पाम लीव्स का पत्ता जो होता है उससे देते हैं।
और भी ज़्यादा पैसे वाले हो तो एक स्टील प्लेट में देते हैं, और भी ज़्यादा पैसे वाले हो तो चांदी का, और भी ज़्यादा पैसे वाले हो तो सोने का पत्ते में देते हैं, है ना। आप सोने के पत्ते में दो या ऐसे पत्ते में थाली बना के दो, वो लेने वाला क्या वो थाली को खाता है? थाली को खाता है? क्या खाता है? अंदर जो बना के रखे हैं उसी को तो खाते हैं। फिर बाहर थाली क्यों? थाली में रख के क्यों देना है? सीधा उनका मुंह खोलकर मुंह में डाल देना था। गड़बड़ हो जाता है गड़बड़ हो जाता है ना। एक थाली में रखकर ही देते हैं, और वो भी अंदर का चीज मात्र लेना है, थाली को लेना नहीं। समझो कोई बंधु आपका बहुत अच्छा प्यार वाले आए, तो उनके सोने के थाली में बना के आपने रखा। वो बंधु क्या करना है? थाली वापस देना है नहीं देना? हाँ? हो ये तो सोने का है, तो अपन पॉकेट में रख के चले जाएंगे। रखे वो था पॉकेट में रखे तो आप छोड़ते क्या उनको? अरे उसको मर्यादा से यहाँ रखो। थाली को नहीं लेने देते हैं, थाली तो अपना वहीं रह जाता है, अंदर का चीज जो है वो ही लेते हैं। बंधुओं याद रखना है। कुछ लोग पूछते हैं नहीं खाने वाले विग्रहों को भोग क्यों लगाना है? आपने कभी भगवान खाना देखा? अब जितने भी प्यार से आप रखें, कितने भी प्यार से आप रखें, भगवान खाते हैं? हाँ, गाने में तो कुछ लोग गाते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। परंतु वो लोग समाधान क्या कहा? तू सेबरी की जैसे, क्या आप सेबरी बनकर खिलाने सेबरी तो खाता है क्या? हाँ? विग्रह रूप में रहकर भगवान खाता है क्या? कोई खाते देखा? हाथ उठा के दिखाना है। यहाँ पर इतने महंत लोग विराजमान हैं, क्या महाराज आप कभी देखा है भगवान विग्रह रूप में खाना? हाँ? यदि वो खाता तो हम फिर देंगे क्या उनको? हाँ? जी बंधुओं याद रखना, भगवान भूखे मारे अपने पास नहीं आते हैं, अपने भूख को शांत करने के लिए आते हैं। उसीलिए आप जितने भी वहां पर रखो, भगवान फिर उसको आपको ही देते हैं। परंतु ऐसा देने में थोड़ा परिवर्तन करके देते हैं। रखने से पहले आप इसको केला बोलते हैं, वहां रख कर लेने से उसका नाम क्या बोलते हैं आप? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्या फर्क पड़ा है वहां पर? What is the change? कोई चेंज है क्या उसमें? फिर नाम क्यों बदल दिया आपने? पहले आपने कहा उसको एप्पल, और वहां से जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रसाद। क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? भोग लगाए माने हुआ क्या? ये श्रद्धा पूर्वक सुनना है। जब हम लाते हैं इसको,
हम अपना अहंकार को इसके अंदर भर के लाए। ये एक थाली जस्ता छा। आप कोई पनि वस्तु रखनो, ये थाली जस्ता छा। यह वो पानी हो, फूल हो, कपड़े हो, या फल हो, या कुछ खाने का चीज़ हो, ओढ़ने का चीज़ हो, जो भी हो, वो एक थाली जैसा है। आपनो श्रद्धा ले। आप कभी कभी पत्ता का रखते हैं या चांदी, सोना चांदी का, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार होता है। जैसा कोई देश का राष्ट्रपति, क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को आप? राष्ट्रपति बोलते, या राष्ट्रपति आके आपका घर में पहुंच गया, टक 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 किया, उनको आप अंदर बुला के कैसा करते हैं? कितना श्रद्धा, कितने प्यार, कितने भक्ति, कितना आदर आप दिखाते हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, आपके घर में आ गए, आप तो एकदम चकित हो जाते हैं ना। यो क्या, उनका घर में कोई देखने वाले नहीं, ऐसा करके आपका घर आता है? नहीं आता है। आपका महत्व को बढ़ाने के लिए आता है। आप जब वो आते हैं, उनको भी थोड़ा पानी देते हैं या उनको थोड़ा खाने के लिए थोड़ा फल देते हैं, लेकिन वो फल अच्छा सोने चांदी का थाली में रख कर देते हैं। सोने चांदी से बना हुआ गिलास में रखते हैं पानी पीने के लिए। क्या कोई दूध रखेंगे या मट्टा रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, आपका जो आदर है उसको दिखाने के लिए बाहर का चीज़ भी बहुत दाम वाले चीज़ रखते हैं। यद्यपि वो उसको नहीं खाता है ना उसको लेता है। लेने वाले चीज़ तो अंदर जो आप रखते हैं वही है। वैसे ही हम भगवान के पास पूजा का समय पे जो भी रखते हैं, ये तो एक थाली जैसा है। इस थाली में हम कुछ रखते हैं, भगवान कुछ रखते हैं। यहाँ फर्क है। हम रखने के समय में इसके अंदर अहंकार रख के देते हैं। मेरो, ये मेरो फल है, ऐसा बोलते हैं ना। गुरुजी के पास आके बोलते, गुरुजी ये मेरो फल छ, मेरो फल स्वीकार करनो होश। बोलते नहीं बोलते? हम तो देख रहे हैं बहुत सारे आमा लोग आते हैं, हे स्वामी जी महाराज मेरो फल स्वीकार कर, मेरो फल स्वीकार। ये मेरो है अहंकार। इसके अंदर उस अहंकार को भर के देते हैं, भगवान के सामने ऐसे रखते हैं। तरह भगवान क्या करते हैं, अपने पास जब आता है तब उसके अंदर से जो अहंकार है उसको क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और उसके अंदर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा को भरते हैं, तब उसको वापस करते हैं। समझे? बाहर का चीज भगवान को क्यों? उनके लिए इसका जरूरत तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर जो भर के आप देते हैं उसकी जरूरत है। हम क्या भर के देते हैं भगवान को? अहंकार को भर के देते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? उसको धो लेते हैं, पूरा साफ कर लेते हैं, अपनी कृपा को इसके अंदर भरते हैं, तब उसको वापस करते हैं। तब इसका नाम बदल गया। क्या नाम बोलते हैं जब आता है हमारे पास? प्रसाद।
क्यों प्रसाद कहा? क्योंकि इसके अंदर जो चीज आया है वो तो बहुत अमोल है, बहुत दाम वाला वस्तु है, कृपा। जब आप इसको खाते हैं तो इसके साथ अंदर क्या जा रहा है? इस वस्तु के साथ भगवान की कृपा। ये फल जो आप खाते हैं वो तो प्राकृतिक धर्म के अनुसार फिर बाहर ही निकल जाएगा। तरह अंदर जो भर के आपने लिया क्या है वो? कृपा। वो कृपा तो अंदर बचेगा, बाहर का चीज तो चले जाएगा। बाहर का चीज जो भी हो, चाहे वो पत्ता हो या सोना हो, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अंदर की कृपा जो है वो तो अंदर बचेगा। तब आपका नाम भी बदलता है। आप यहां आने से पहले आपका नाम क्या होता है? मानव। आप कौन हैं? मानव। लेकिन जब भगवान के सामने आकर भगवान की कृपा को जब लेते हैं तब अपना नाम बदल गया है। क्या बोलते हैं जी? भक्त। क्या नाम हो गया अब? आप सब अब कौन हैं? भक्तहरु। भक्तहरु भागवतोत्तमर्हळु, ऐसा बोलते हैं। भक्ताः भागवताः स्मृताः। चाहे वो ब्राह्मण हो, चारों वेदों का अध्येता हो, या मूर्ख केवल ब्राह्मण मात्र हो, या कोई एक चंडाल हो, कोई भी हो, तब उनका नाम एक ही होता है। क्या है वो? भक्त। उनको शूद्र भी नहीं बोलना है। फिर क्या बोलना है? भक्ताः भागवता स्मृताः। ये महर्षि की वाणी है। समझे ना? किसका प्रभाव है ये? भगवान की कृपा का प्रभाव है। वो कृपा किससे लेना है? कैसा मिलता है? जो भगवान से अपने ओर आता है, चाहे वो फल रूप में हो, या एक फूल का रूप में हो, या तुलसा का रूप में हो, या एक कोई पत्ता का रूप में हो, प्रसाद का रूप में हो, पानी के रूप में हो, या कोई कपड़े के रूप में हो। रूप कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे हमारे पास आकर मिलने वाला चीज है उनकी कृपा। और वो कृपा हमारे पास आने के लिए कोई चीज चाहिए, थाली चाहिए। हमारा अहंकार वहाँ उनके सामने अर्पण करने के लिए भी एउटा थाली चाहिए। थाली के बिना नहीं दे सकते हैं। आप में कितने लोग गरम गरम चीज पीते हैं? गरम पानी पीते हैं? हाँ? ठंडी के मौसम में क्या पीते हैं? फिर ऐसा देखते हैं क्या? न, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं जो बाहर दुकान में पीते हैं। आप ना कुछ गरम गरम वाले चीज तो पीते तो हैं जी। चाय, आह वाह, कितने लोगों को चाय पीने का आदत है? हाँ? क्योंकि हम नेपाल में घुसते ही इधर उधर देखते तो चाय का प्लांट्स है, बड़ा बड़ा प्लांट्स है। तो हमने पूछा, अरे इतने प्लांट्स है, ये सब क्या करते हैं?
तो वो लोग बोलते हैं स्वामी जी सब लोग यहाँ चाय पीते हैं, यहाँ से दार्जिलिंग तक, हैं? सब चाय का प्लांट्स है, गार्डन्स, क्या बोलते हैं उनको, चिया बागान। हाँ, बहुत लंबे 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 हैं। सो कितने लोग पीते हैं चाय? सो घर में कोई अतिथि आए तो चाय देते हैं, देते हैं? वाह, वंडरफुल। फिर वो चाय कोई कप में देते हैं या केटल से, हाँ मुंह खोलो, ऐसे डालते हैं, हाँ कप में देते हैं। फिर वो जिसको आप कप में देते हैं वो कप आपको वापस करता है, कप पॉकेट में रख के चले जाता है, वापस करता है। यदि आप वो जाने से ऐसे जाने देते हैं, वो नहीं देते हैं, अरे कप वापस कर, कप को ले लेते हैं। बंधुओं, भगवान के पास भी हम अपना अहंकार या तो अपनी श्रद्धा, कोई भी हो, उसको अर्पण करने के लिए एउटा कप की जरूरत है। आप बाहर जो भी रखते हैं ये तो एक कप जैसा है, कप में अपनी श्रद्धा को राखने पर छ, भगवान पनी श्रद्धा को पीछे। अभी हमारे कृष्णमाचार्य जी ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। ये भक्ति ही इम्पोर्टेंट है, वो ही अंदर भराए को चिया हो। यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि। जो भक्ति से देते हैं हम भक्ति को मात्र लेते हैं, बाहर का चीज को नहीं। पत्रम वा पुष्पम वा फलम वा, तो जो कुछ भी हो उसका ही उदाहरण है विदुर जी का घर जाना। सुना है भगवान ने, विदुर जी का घर गया, फिर विदुर जी ने क्या अर्पण किया? हाँ, केला अर्पण किया या केले की तुल छिलका? हाँ, बोकरा। हाँ, बोकरा अर्पण करनो भाइयों या केला? केला को फेंक दियो। हाँ, बोकरा मात्र दियो। अरे ये देते तो देते हैं, लेकिन खाने वाले को तो पता चलना था, लेकिन वो भी वो बोकरा को खा लिया। हाँ, उसीलिए दुर्योधन ने पूछा, अरे किमर्थम वृषल भोजनम पुंडरीकाक्ष? आपका नाम बोलते हैं पुंडरीकाक्ष, यानी बड़ा बड़ा दीर्घ आंख रहने वाला। क्या तो अंधा बन गए? पता नहीं क्या विदुर जी ने क्या दिया तुमको? फल को फेंक कर और बोकरो दियो। बोकरो तो दीनू भाई, और हुजूर पनी वो बोकरा मात्र खाना भाइयो। अरे केसरी खाओ, केसरी खाने हो। तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने कहें, हे सुयोधन, आप जानते नहीं हैं मैं क्या खाता हूं। विदुर अन्नानि बुभुजे सुचीनी गुणवंती च। कैसे है जो विदुर का जो दिया हुआ, उसमें सुचि है, रुचि है। सुचीनी गुणवंती चा बोलते हैं।
तो दुर्योधन नाराज हो गया। हे कृष्ण, क्या कह रहे हो? हमारे पास सूची नहीं? क्या हम असुचि है क्या? हमारे किचन में आके देखो कितना सूची होता है। हाँ, एकदम डेटॉल से पूरा क्लीन करते हैं रोज 3 बार। सूची तो एकदम है, वहां पर आराम से जाके सो भी सकते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे तू पागल है, हमको ये सूची क्यों? मैं तो ड्रेनेज में भी रहता हूं, हमको ये सूची नहीं चाहिए। फिर क्या सूची चाहिए? अहंकार नाम मल वहां पर नहीं रहना है। तुम्हारा अन्न में अहंकार मिला हुआ है, उसीलिए ये असुचि बन गया। उसीलिए मैं तुम्हारा अन्न के ओर देखा नहीं, वहां आया भी नहीं। फिर आप हमारे किचन में आए नहीं, उसके अंदर रुचि नहीं है, ऐसा कैसे कहते हैं? फिर भी तूने मूर्ख बन गया। मुझे इसके अंदर रहने वाले स्वीटनेस, सोरनेस, ये रुचि हमारे लिए नहीं चाहिए। प्यार चाहिए। जहाँ पर प्रेम होता है वही असल रुचि है। जहाँ पर वो नहीं रहता है, वो कितना मीठा मीठो पानी हमारे लिए चाय देना। हमको बाहर के रुचि नहीं चाहिए, अंदर का रुचि चाहिए। अंदर का रुचि किससे आता है? प्यार से आता है। विदुर जो दिया है उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। इसीलिए हमने वहाँ गया और उसको खाया भी। बंधुओं, पूजा की वेला में हमको भी वही चाहिए। मन में प्यार चाहिए और अर्पण करने में ये भगवान को लायक है या नहीं, ऐसा प्यार चाहिए। बस और क्या चाहिए? जब भगवान के सामने इसको हम रखते हैं, हम ऐसा प्यार से रखते हैं, भगवान उसको ले लेते हैं, अपनी कृपा को फिर भर के देते हैं। इससे इसका नाम भी बदल जाएगा, इसका काम भी बदल जाएगा। आप जब खरीदते ना कोई वस्तु, तब आप दूसरों को नहीं देते हैं, आप ही खा लेते हैं, है ना? तरह भगवान के सम्मुख से आता है एक छोटा सा प्रसाद, क्या आप अकेले खा लेते हैं? क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा सबको बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? अरे भगवान की कृपा है, ये तो सबको होना है, बांटते हैं। सब लोग जब उसको स्वीकार करते, आनंद में रहते हैं, तो उसको आप देखना चाहते हैं। आहा, इतने लोगों को मन में प्रसन्नता हुई, ये ही हमारे लिए पर्याप्त है। ऐसा हम आनंद पा लेते हैं। यही है फर्क। जब हम समझते हैं ये मेरो, तब न किसी को देने के लिए मन आता है। जब हम समझेंगे ये तो भगवान को हो, सबसे सबको देकर, सबका साथ मिलकर करने के लिए मन लगता है। सबका साथ और प्रसाद देने में फिर अंत में आपको कुछ भी नहीं बचा है। आप देना चालू किया, सब लोग ले लिया पूरा, तो भी आपको आनंद ही होता है। वो बाकी जो लोग स्वीकार कर लिया, वो खाते खाते, हाँ कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना सुंदर है, ऐसा वो खाते हुए जो बोलते हैं ना, वो बात सुनकर तुम्हारा पेट भर जाता है एकदम।
ये कभी अनुभव किया आप लोग? कितने लोग अनुभव किए इसको? कितने लोग अनुभव किए? कभी आदत नहीं दूसरों को देने के लिए, बांटने का। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा बांट के देखो तो। हाँ, कुछ 2-3 लोगों को जो आपके पास आता है, मिलता है। अभी पूजा के बाद थोड़ा प्रसाद तो आते हैं ना, कुछ लोगों को बांट के देखो। जब वो लोग ऐसा ऐसा करके हाँ धन्य हूँ जब बोलते हैं, तो आपका मन कितना प्रफुल्ल हो जाता है। आनंद एक ऐसा चीज है, जितना हम बांटते हैं उतना वो बढ़ता है। समझे ना? बांटने से बढ़ने वाला एकमात्र है संसार में, वो है आनंद। बाकी चीज वस्तु जितने भी हैं वो सब बांटने से खत्म हो जाएंगे, परंतु आनंद मात्र जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जितना बांटेंगे उतना हम आनंद में डूब जाएंगे। यही है हम यहाँ पर करने का काम। समझे ना? तो पूजा का नाम से हम अपनी ये प्रेम भावना जो होती है, इसी को अर्पण करते हैं। अर्पण करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, यहाँ पर तो जो मिलते हैं उससे अर्पण कर लेते हैं। जब घर जाएंगे, जब अपने निज जगह में रहकर करते हैं, तब अपने पास रहने वाले वस्तुओं के ऊपर आधार होकर ऐसा करना है। सो तैयार है? अब अगाड़ी दिया बालनस, जलाने के पश्चात जो स्टिक है वो बगल में ही रख लेंगे। क्या कहना है दीप बालने के बाद? दिया को बालने भाया। अब आचमन करेंगे। कल हमने कहा, फिर भी एक बार दिखा देंगे। आचमन की वेला में अपने बुढ़िया आंवला या बुढ़िया आंवला ले माझी आंवला का ताला मिलायरा, और छोरो आंवला ले बूढ़ो आंवला माथी रखनो होस। कुछ लोग हमने देखा ऐसा रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। गोकर्ण मुद्रा तो ऐसी होती है, इसको गोकर्ण मुद्रा नाम हो। और इसी मुद्रा ले पानी ये ताला वाटा पीऊंचम, नाम मंत्र बनेरा। मंत्र मैं बोल छू, सवय बोल दई पीनू पर छ। हाँ, हाथ पहले धोनो एवटा आचम्या बनस। पहले बार ओम अच्युताय नमः, और को पलटा ओम अनंताय नमः। तीसरो पाठो ओम गोविंदाय नमः। हाथ धोनो। अपने शरीर को, मंदिर है ना, तो इसलिए इस मंदिर में एक एक जगह का स्पर्श करते हुए वहाँ पर उसको पवित्र बना देंगे। पहले दाहिनी और दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। ठीक है, हम दिखा देंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम हृषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ऐसे 12 जगह का स्पर्श करेंगे और भगवान की उपस्थिति वहीं वहीं जगह में हम भावना से करेंगे। और जिस पची अपने बाएं हाथ में दाहिनी हाथ को रखेरा, दोनों पर मिलाएरा, अपने दाहिनी घुटना में रखनोस और संकल्प बनने पर छ। संकल्प हम चांद्रमान के अनुसार बोलेंगे, बाद में सौरमान के अनुसार भी हमारे आचार्यगण कहेंगे। संकल्प भनेरा 3 कुरा हो। एउटा कुरा हामी कहाँ पर छौं, और दूसरा है हम किस समय में हों, तीसरा है हम किस कारण के लिए यहाँ पर हैं। इन तीनों भी इस संकल्प में हम कहते हैं। श्री गोविंद गोविंद गोविंद, श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तर दिक्प्रदेशे कोसी नद्याः पूर्वदिग्भागे ये क्या नदी है? विराट नगरे कौशिकी नद्याः परिवाहक प्रान्ते भगवन मंडपे। राइट, ये अपनी जगह है। और अब समय अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिका चांद्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधी नाम संवत्सरे, चांद्रमाने न क्रोधी नाम संवत्सर होता, उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थियां कुजवासरे। ये चांद्रमान के अनुसार है। अभी आपका मान बोलेंगे, कौन से मान है?
सौरमानेन, हाँ वही तो ना, पहले साल बोलना है ना। हाँ, श्री कालयुक्ता नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ कुजवासरे स्वाति नक्षत्रे शुभयोग शुभकरणा एवं गुणा विशेषण विशिष्टायाम अस्याम शुभतिथौ। ये समय बता दिया हमने, यहाँ का समय बता दिया, दक्षिण का समय बता दिया, और कोई भी समय हम बोलेंगे तो भगवान तो अवश्य ही जान लेंगे। क्या काम करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं? भगवान की सेवा। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य रूपेण श्री लक्ष्मी नारायण पूजाम अद्य करिष्ये। अपने शैली आवला ले पानी स्पर्श करना। संकल्प कहने के बाद जल स्पर्श करना है। ये शैली आवला ले। यस, बस एक बार स्पर्श कर लिया तो हो गया। पानी में ऐसा रखना नहीं, स्पर्श कर लिया तो हो गया। मेल लिखते हैं ना आप, सेंड बोलते हैं, बस हो गया। अब नमस्कार करते हुए समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः ध्यायामि। मन में एक बार माँ लक्ष्मी जी को हम दर्शन करके बुलाएंगे। और माँ अकेली नहीं आती है, माँ भगवान को पकड़कर लाती है, क्योंकि भगवान माता लक्ष्मी जी का परवश होकर रहता है। वहाँ पर तो लेडीज़ का डोमिनेशन ज़्यादा है, शायद वो सारे जगत में है। यहाँ भी देखो कितने हैं, ज़्यादा कौन है? आमाहरू। परम पद में भी माँ लक्ष्मी जी का ही अधिकार है पूरा, समझे ना। तो माता जी को हम प्रार्थना करेंगे तो माता जी भगवान को पकड़ कर ले आएगी, और नित्य सूरी गण को भी पकड़ कर लेके आएगी, मुक्त गण को भी पकड़ कर लाएगी। और सारी जब भगवान आते हैं तो सारी देवता भी निकल कर आते हैं, हमारा मन मंदिर में रहकर स्वीकार करते हैं। वहीं से ही जो सामने प्रतिमा रखी है, सो वहीं पर भी आप प्रार्थना करेंगे तब तुरंत वहाँ पर आएर सब स्वीकार करना हुन्छ। और अब मन में से माँ लक्ष्मी जी को आह्वान करेंगे प्रतिमा के ओर, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ध्यायामि आवाहयामि
रत्न सिंहासनम समर्पयामि। माता जी को एक सिंहासन का अर्पण करना, एक फूल का पंखुड़ा में एक पंखुड़ी लेकर ऐसा अर्पण करना है आसन जस्ता। अर्घ्यम समर्पयामि। आपके पास ये आचमनी है और उससे पानी लेंगे, वो दूसरे हाथ में रखकर वहाँ प्रतिमा में रहने वाली माता जी को पहले हाथ में पानी देना है। यानी थोड़ा सा फूल, छोटा सा ये पत्ते, छोटी सी पत्ती को लेकर हाथ में ऐसा पानी लेकर पानी से माता जी को हाथ धो लेना है। माता जी है कहाँ? प्रतिमा के रूप में है ना। सो वहाँ पर पैर धोएंगे। अभी पाद्यम समर्पयामि, तभी श्री चरण को अभिषेक कर लेंगे। आचमनीयम समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि। स्नान उपचार को लाई माता जी को हाथ में रखे रहा और को हाथ बढ़ा, पानी हाथ में डालकर उसको स्नान कराना है, टब्बात कराना है। और जो पानी हाथ में रहेगा वो खाली गिलास में छोड़ देना उसे। क्या बोलना है? हाँ वो किए तो हाँ हम किया है, आगे जा सकते हैं, ऐसा तात्पर्य होता है। हो गए? प्लोत वस्त्रम समर्पयामि। आपको छोटा छोटा सानो सानो कपड़ा दिनु भयो सबैको साथमा। ये वस्त्र लिएर राम्रो पोच्नुस्, पोचना है। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। आप दूसरा कपड़ा पानी छ उसको लेकर तो माता जी के ऊपर ऐसा रख लीजिए। माता जी का सिर बाहर देखने जैसा रखकर वस्त्रयुग्मम हमने अर्पण किया। ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि। कुमकुम लेर माता जी को, माता जी वहाँ श्री विग्रह में है ना, उनको अपने अगरबत्ती के नीचे एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वो है या काट के दिया आपको। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत को लाई। आपके पास ऐसा धागा है बाती, फेरी माता जी को वहीं पर स्थापना करना। माचिस को कभी भी उफ नहीं कहना है। माचिस जलाने के बाद ऐसा नहीं करना है। माच जो जलने वाला अग्नि को हम बुझाने वाले कभी भी नहीं, जलने वाले दिया को बुझाने वाला नहीं होना है। हम और एक दिया जला सकते हैं, जीवन में भी कांति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कांति को हम कभी भी
अंदर आने न कांति को निकालने वाली चीज़ों को अंदर आने नहीं देते हैं। सो ठीक है, वो तो हो गए ना। अभी दिव्य श्री चंदनम समर्पयामि। आपके पास चंदन पानी में मिलाएरा रखना भयो, वो लिएरा माता जी को लेपन करनोस, लिपनोस लगाई दिनोस। सर्वाभरण अलंकारान् समर्पयामि। मन में हर प्रकार का आभूषण श्रृंगार मन में करना है। बाहर उतने आभूषण तो अपने पास है ही नहीं, मन में तो कोई कमती नहीं रहती है। अर्पण कर लिया दिव्य श्री चंदन सर्व आभरणानि। अब नमस्कार करके माता जी को मन में दर्शन करते हुए, क्योंकि आप आभूषण श्रृंगार इत्यादि मन में भी किए होंगे, बाहर के साथ ही साथ ना, वो मन में माता जी का दर्शन। और माता जी अनेक रूप में रहती है, श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी, गोदा देवी, इस प्रकार ले। और माता जी के पीछे भगवान रहते हैं। अभी इम्पोर्टेंस माता जी को मात्र है, इसलिए माता जी सामने रहती है। दो समय होता है, एक हम उन लोगों को पहुंचने की वेला, और को है सेवा करने की वेला। पहुंचने को वेला में माता जी अकेले मिलछे, सेवा करने को वेला में माता जी भगवान को पास में बिठाकर दर्शन देती है। समझे ना? सेवा स्वीकार करने की वेला में दो पनी छे तरह हम उनके पास पहुंचने की वेला में माता जी अकेले मिलती है, क्योंकि हमारी बात तो सुनना है ना। बात भगवान जब पास में रहते हैं तब हम नहीं सुना सकेंगे। जब माता जी अकेले मिलती है तो जो कुछ भी चाहिए अपन सुना सकते हैं, और उसको कैसा दिलाना है ये माता जी देखती है, वैसा दिलाती है। तो इसीलिए हम अभी माता जी को सामने रखेंगे और पिताजी को पीछे रखेंगे, ऐसा दर्शन करते हुए तब अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम भगवन नारायण अभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शीलादि अनवधिकातिशय असंख्येय कल्याण गुणगणाम पद्मवनालयाम भगवतीम श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीं अखिल जगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्य शरण्याम् अनन्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये। हे श्रीर्देवी समस्तलोकजननीं त्वां स्तोतुम् ईहामहे
युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेम प्रधानां धियं भक्तिं बन्धय नन्दय आश्रितमिमं दासं जनं तावकं लक्ष्यं लक्ष्मी कटाक्षवीचि विसृतेः ते स्याम च अमी वयं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृत् ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। पुष्पैः पूजयामि। अभी फूल लिएर एउटा एउटा नाम भन्दै एउटा एउटा फूलका पंखुडी लिएर वो अर्पण गर यसरी दिखाएर वही फूल वहाँ प्रतिमा में यसरी अर्पण गर्छ, यसरी समर्पण गर्नुपर्छ। और तर कुमकुम हल्दी पनि मिलाएर अर्पण गर्न सकिन्छ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूत हितप्रदायै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम परमात्मिकायै नमः, ओम वाचे नमः,
ओम पद्मालयायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम शुचये नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वधायै नमः। ओम सुधायै नमः। ओम धन्यायै नमः। ओम हिरण्मयै नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम नित्यपुष्टायै नमः। ओम विभावर्यै नमः। ओम अदित्यै नमः। ओम दित्यै नमः। ओम दीप्तायै नमः। ओम वसुधायै नमः। ओम वसुधारिण्यै नमः। ओम कमलायै नमः। ओम कान्तायै नमः। ओम क्षमायै नमः। ओम क्षीरोदसंभवायै नमः। ओम अनुग्रहपरायै नमः। ओम रुद्धये नमः। ओम अनघायै नमः। ओम हरिवल्लभायै नमः। ओम अशोकायै नमः। ओम अमृतायै नमः। ओम दीप्तायै नमः। ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः। ओम धर्मनिलयायै नमः। ओम करुणायै नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम पद्मप्रियायै नमः। ओम पद्महस्तायै नमः। ओम पद्माक्ष्यै नमः। ओम पद्मसुन्दर्यै नमः। ओम पद्मोद्भवायै नमः। ओम पद्ममुख्यै नमः। ओम पद्मनाभप्रियायै नमः। ओम रमायै नमः। ओम पद्ममालाधरायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम पद्मिन्यै नमः। ओम पद्मगन्धिन्यै नमः। ओम पुण्यगन्धायै नमः। ओम सुप्रसन्नायै नमः। ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः। ओम प्रभायै नमः। ओम चन्द्रवदनायै नमः। ओम चन्द्रायै नमः। ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः। ओम चतुर्भुजायै नमः। ओम चन्द्ररूपायै नमः। ओम इंदिरायै नमः। ओम इंदुशीतलायै नमः। ओम आह्लादजनन्यै नमः। ओम पुष्ट्यै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम शिवकर्यै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम विश्वजनन्यै नमः। ओम तुष्टये नमः। ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम प्रीतिपुष्करिण्यै नमः। ओम शान्तायै नमः। ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम भास्कर्यै नमः। ओम बिल्वनिलयायै नमः। ओम वरारोहायै नमः। ओम यशस्विन्यै नमः। ओम वसुन्धरायै नमः। ओम उदारांगायै नमः। ओम हरिण्यै नमः। ओम नित्यपुष्टायै नमः। ओम हेममालिन्यै नमः। ओम धनधान्यकर्यै नमः। ओम सिद्धये नमः। ओम स्त्रैणसौम्यायै नमः।
ओम शुभप्रदायै नमः। ओम नृपवेश्मगतानन्दायै नमः। ओम वरलक्ष्म्यै नमः। ओम वसुप्रदायै नमः। ओम शुभायै नमः। ओम हिरण्यप्राकारायै नमः। ओम समुद्रतनयायै नमः। ओम जयायै नमः। ओम मंगलदेव्यै नमः। ओम विष्णुवक्षस्थल स्थितायै नमः। ओम विष्णुपत्न्यै नमः। ओम प्रसन्नाक्ष्यै नमः। ओम नारायण समाश्रितायै नमः। ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः। ओम नवदुर्गायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकायै नमः। ओम त्रिकालज्ञान संपन्नायै नमः। ओम भुवनेश्वर्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीदेव्यै नमः। ओम श्री भूदेव्यै नमः। ओम श्री नीलादेव्यै नमः। ओम श्री गोदादेव्यै नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री गरुडाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्री परांकुशाय नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीमद्वरवरमुनये नमः। ओम स्वाचार्येभ्यो नमः। ओम पूर्वाचार्येभ्यो नमः। समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। आइले धूप जलाए रहे दिखानो। हाँ जी बालू अगरबत्ती बालू। दीपम संदर्शयामि। दीप को एक बार हाथ से दिखाइए ऐसा। वो प्रसाद लेकर भगवान के सामने रखो और थोड़ा पानी लेके वो प्रसाद पे, और जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास है वो भी भगवान के सामने, माता जी के सामने रखना। और उसके अलावा भी आपके पास कोई फल इत्यादि, अन्न प्रसाद या कोई फल का प्रसाद आपके पास होता तो वो सब भगवान के सामने रखना है और भगवान के दृष्टि से उसको पावन बनाना है। तब उनकी कृपा को उसके द्वारा हम लोग पाना है। ठीक है। और थोड़ा पानी लेकर ऐसे ऐसे उसको ऊपर स्पर्श करके और
मन में ये समझो जो सामने आपने रखा है, जो खाने वाले पीने वाले, ये तो एक बर्तन जैसा है। इसके अंदर आप जो अर्पण करना है वो उसको रखना है, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को उनके सामने रखना है, तो भगवान उनको पवित्र बना देंगे। और भावना ले समर्पण कर दें, अपने हाथ को राजभोग मुद्रा में रखनो, ग्रास मुद्रा इसका नाम है, मृग मुद्रा ये छ। प्रातः काल में भोग लगा दे, ऐसा राजभोग के समय पे, और बाकी समय में जब भोग लगता है तो ऐसे ऐसे भगवान को समझे। अभी हम इस ग्रास मुद्रा से करेंगे। नैवेद्यम समर्पयामि, ओम ओम मन में खिलाई दिन। मध्ये मध्ये पानीयम समर्पयामि, थोड़ा बीच बीच में आले कहते पानी पानी पिलाओ। और बाकी सब स्वीकार करने के पश्चात आप मन में भावना से उन लोगों को खिलाते हैं ना, और वो सब आपका हाथ से दे रहे हैं, ऐसा प्यार से लेते हैं भगवान। ये सब विदुर के हाथ से जो भी दिया है वो स्वीकार किया, ऐसा भगवान भी आप जो भी अर्पण करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। और पानी के बाद फिर उनको बाकी प्रसाद भी भोग वगैरह, वो प्रसाद को अलग रखना, और बाकी फल इत्यादि पानी बाहर रखना। अली कहते पानी लिएर हस्तौ प्रक्षालयामि, हाथ धोना है भगवान का। पाद्यम समर्पयामि, गंडूषणम समर्पयामि, कुल्ला करनो को लाही पानी दिनोस। और बाद में तांबूलम समर्पयामि, पान पत्ता, सुपारी, सुपारी पानी छ हमारे पास सुपारी रखे नहीं। सुपारी पानी राम रो रखेरा, अब माता जी को समर्पण करना हो। माता जी को मात्र हो ना, माता जी को, भगवान को, उनका परिवार को, सबको भी आप भोग लगा दीजिए। और अब ये कर्पूर स्वीकार करो, कर्पूर जो है, और एक प्रमिद में दिया माँ और कपाला माँ कपूर छ, कपूर जलानोस बालनोस, माता जी को दिखाते हुए पहले सौ प्रतिमा में उल्लास पल्लविता पालिता सप्तलोकी निर्वाहको रकिता नेम कटाक्ष लीलाम श्रीरंग हर्म्यतला मंगलदीपरेखाम श्रीरंगराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। और अभी दीप को ऊपर दिखाते हुए मन में श्रियः कांताय
कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने सर्व चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। अब फिर नीचे आएगा मंगलाशासन परैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। वो रखे रख, उसके माथी थोड़ा पानी चिटकानो और माता जी को हाथ धोएरा, पैर पानी धोएरा, आंख पूछेरा, नमस्कार कर दे, क्षमा मांगछम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत्कृतं तु मया देवा परिपूर्णं तदस्तु ते। उपचारापदेशेन कृतानहरहर्मया अपचारानिमान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तमा। सिर झुकाए रहे, नमस्कार करना हो। और अब देश उद्धार के लिए, देश का बढ़ाव के लिए, प्रकृति में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब ठीक रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और देश को राज्य चलाने वाले जो होते हैं उन लोगों को भी दिमाग ठीक से काम करें ताकि वो अच्छा पॉलिसीज़ बनाएं। तो उनके लिए भी हम माता जी से ही प्रार्थना करेंगे। और सकाल में वर्षा हो और खेती हो, सारे जानवर ठीक रहें, ठीक रहन होश, और प्रकृति शांत होश, हामी पनि आनंद संग जीवन चलाउन सकौं भनेर प्रार्थना गर्छौं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ऐसा प्रार्थना हम करने के पश्चात हाथ में थोड़ा पानी ले रहा
जो भी हमने अभी तक किया है वो सब माता जी के श्री चरण में और भगवान के साथ मिलकर जब माता जी रहते हैं उनके साथ अर्पण कर लेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पानी को छोड़ दिनुस। अब प्रतिमा में बसे को माता जी को र परिवार को पनि हाम्रो मन मंदिर में आनो को लागि आह्वान गर्छौं। ओम उद्वासयामि। सबको मन में बिठाएर और जो प्रसाद आपने भोग लगाया उस प्रसाद को थोड़ा सा अलिकति हाथ में ले रहा माता जी को टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। माता जी अब कहाँ हैं? कहाँ? वहाँ पर, अभी तो वहाँ बुलाए ना, तो वहाँ पर उसको टेस्ट कराना है। ये द्वार, इस द्वार के द्वारा अंदर भेजना है। अब नहीं, जब कभी आप ऐसे भेजेंगे तो याद रखना है ये तो हम भगवान के लिए भेज रहे हैं। अब कहीं भी हो, कब भी हो, अंदर कुछ भी भेजना है तो याद रखना अंदर भगवान विराजते हैं, हम उनको अर्पण करते हैं। तो हो गया। तो ऐसा स्वीकार करने का नाम होता है अनुयाग। अनुयाग बाहर का जो किया है उसको याग बोलते हैं, और उसके साथ ही साथ जो करते हैं उसको अनुयाग बोलते हैं। तब अनुयाग तो किया ना आप। अब मन में भगवान को, आप मन को एक झूला बनाओ, अपने मन को भी एक झूला बनाए रहा, और अंदर माता जी को और भगवान को सबको विश्रांति दिनोस् और सबको सुलाएर एउटा लोरी पनि लोरी गानोस्। सुचित्र साई भुजगेंद्र साई नंदांक साई कमलांक साई क्षीराब्धि साई वटपत्र साई श्रीरंग साई रमताम मनो में। हे भगवान, इस मन मंदिर में आराम से सो जाए। भगवान को सुला दिनों से। भगवान तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। आप उनको बाहर भगाए नहीं तो मन में रहते हैं। याद रखना, जब सारा संसार को चलाने वाले भगवान अपने मन मंदिर में ही रहते हैं तो हम कितना ताकत वाले बनते हैं, कितने प्रभावशाली बनते हैं। इस प्रभाव को रखना है ऐसा।
जब भगवान अंदर धीरे धीरे नींद में ऐसा चलेंगे, तब आप लोग धीरे धीरे विस्तार वापस आओ दई। दरवाज बंद करना हो मन मंदिर का दरवाज, और वहाँ पर सुदर्शन भगवान को रक्षक के रूप में रखनो, द्वारपाल जैसा। और आप इस मंदिर में आ जाइए, इस मंडप में। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। भगवान को अंदर ऐसे रहने देंगे, और जो भी काम हम करते हैं उनको साथ लेंगे, तब अपना काम यज्ञ बन जाएगा। जो भी आप करते हैं वो सब यज्ञ बनता है, जब भगवान अंदर रहते हुए आपको प्रेरणा देकर कराते हैं, जीवन को यज्ञमय बना देंगे। यहाँ ब्रह्म यज्ञ जो करते हैं उसका लक्ष्य तो वही है। इस ब्रह्मा को, ब्रह्म माने शरीर होता है, ब्रह्मा माने आत्मा को भी नाम है। इस शरीर को और आत्मा को यज्ञ के रूप में हम विनियोग करेंगे और भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। जय श्रीमन नारायण। रामानुज स्वामी जी महाराज को आज का आनंद को। जय जय श्रीमन नारायण।